अस्सलामुअलैकुम Subscribe डियर me. स्टूडेंट्स। जी बेटे, आज आप एक्सरसाइज 4.2 की टाइप नंबर 2 जो है उसके क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेटे आपकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 13 तक हैं वो टाइप नंबर 2 में आते हैं। तो टाइप नंबर 2 को ज़रा अच्छे तरीके से बेटे ज़रा इसको देख लें, इसकी शनाख्त कर लें, ताकि कोई भी इस तरह का जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में आपको मिले तो आप उसको सीख सकेंगे कैसे सॉल्व करना है। इसमें 4 लीनियर फैक्टर होते हैं और जो बड़ी ज़रूरी बात है बेटे वो ये है कि x का कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। तमाम लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, यानी ये एक सिंगल टर्म है जिसमें हर लीनियर फैक्टर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। और कोई कांस्टेंट इनमें से ऐड हो सकता है या माइनस हो सकता है या इक्वल हो सकता है। तो इसकी खूबी ये है कि आप इसकी पेयरिंग इस तरह से करते हैं दो लीनियर फैक्टर्स की कि जिन दो लीनियर फैक्टर्स के कांस्टेंट का सम दूसरे लीनियर फैक्टर्स के कांस्टेंट के सम के इक्वल आ रहा हो, वो उनकी आप ग्रुपिंग करते हैं और पेयरिंग करते हैं। और फिर आपकी ब्रैकेट्स के अंदर एक्स वाली जो टर्म्स होती हैं वो सेम आ जाती हैं। तो आप इसको आसानी से क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर लेते हैं। ये एग्ज़ाम्पल बेटे मैंने इसको सिखाने के लिए एग्ज़ाम्पल एक नीचे लिए, ये चेक करें आपके ये 4 लीनियर फैक्टर हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हर लीनियर फैक्टर में एक्स का कोफिशिएंट 1 आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इसकी टाइप है। इसमें अगर आप गौर करें तो पेयरिंग कैसे होगी, यानी जो ये आपने रूल लिखा है उसके मुताबिक आप इस तरह से पेयरिंग करेंगे कि ए आपका -7 होगा और बी आपका +5 होगा, यानी आप ज्वाइन करेंगे फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ, और ये जो मिडल वाले दो हैं इनको आप ज्वाइन करेंगे। इस तरह से बेटे आप ग्रुपिंग करेंगे तो आपके दोनों जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनमें एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म्स जो हैं वो सेम आ जाएंगी। तो आप उसको सपोज करके न्यू वेरिएबल के इक्वल क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर पाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 4.2 के, ये फर्स्ट ईयर FSC ICS पार्ट 1 के बच्चों की बात हो रही है। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंफ्यूज कर रहा है, तो उसको बेटे मैं मैनुअली सॉल्व कर रहा हूँ ताकि जो भी आपकी कन्फ्यूजन थी वो दूर हो जाए। तो आइए इसको जल्दी से देखते हैं। एक्सरसाइज आपकी 4.2 टाइप नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक ये बेटे सेम है कि तमाम के तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर लाहौर बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड में आते हैं। तो ये बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 11 है जिसकी आपने रिक्वेस्ट की थी। इसमें सबसे पहले तो ये है कि बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि इनके कांस्टेंट जब वो इसको एक्स स्क्वायर -9 को दो फैक्टर्स में लीनियर में चेंज कर लेते हैं तो उसके बाद पेयरिंग उनके लिए मसला बन रही होती है कि ग्रुपिंग कैसे करें, क्योंकि वो जस्ट ये कांस्टेंट्स को चेक कर रहे होते हैं और ये एक्स का कोफिशिएंट जो है वो नहीं देख रहे होते। तो इधर बेटे अगर आप देखें तो एक्स का कोफिशिएंट 2 है। अगर आप इसको लीनियर एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना चाहें तो आपको यहाँ से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर आप इधर से 2 कॉमन लेते हैं तो बेटे ये x -7/2 आपको मिलेगा। सिमिलरली ये जो आपकी जो फैक्टर नंबर आपका 4 है इसमें भी x का कोफिशिएंट 1 नहीं है। अगर आप 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो कांस्टेंट जो है वो 5/2 बनता है। तो ये मैंने डिटेल इधर बेटे लिख दी है, ये ज़रा आप चेक करें कि जो मैंने पेयरिंग की है उसमें आपने ये x का कोफिशिएंट पहले अपने जहन में जो भी इधर होगा 2 हो 3 हो वो कांस्टेंट के नीचे लाना है। तो फिर चेक करना है कि उनका सम जो है वो एक जैसा आ रहा है कि या नहीं आ रहा। तो ये आपने चेक करना है कि यहाँ -7/2 कांस्टेंट है और इधर 3 प्लस का 3 है, इनका सम चेक करेंगे। और फिर इधर बेटे आपने ये 5 नहीं इसको कंसिडर करना, इधर आपने इसको 5/2 कंसिडर करेंगे। और इसके साथ अगर आप -3 को ज्वाइन करते हैं तो इन दो का सम भी बेटे -1/2 आ रहा है और इन दो का सम भी -1/2 आ रहा है।
इसका भी सम बेटे -1/2 आ रहा है। तो ये पेयरिंग बेटे आपने इस तरह से की है, इसे आप बाय पेयरिंग कह लें या बाय ग्रुपिंग कह लें। उसके बाद आप कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि ये पहले इसको इस तरह फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, इधर से भी 2 कॉमन ले लेते हैं और लास्ट पे जाकर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जब आप फ्रैक्शन फॉर्म में कांस्टेंट ले आते हैं तो थोड़ा प्रोडक्ट जो है ये मुश्किल हो जाता है, ये आपने नहीं करना। इसी तरह आपने सेम प्रोडक्ट रखना है। अब जल्दी से बेटे मैं प्रोडक्ट आपको कर देता हूँ। तो ये देखें आपके पास यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x², उसके बाद आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, फिर इसकी बारी बेटे -7 की है, -7x से मल्टीप्लाई करेंगे -7x -21, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट इसी तरह मल्टीप्लाई करें 2x², फिर ये x बेटे 5 से होगा 5x, फिर -6x, इसको अच्छा कर लें थोड़ा सा -6x, और इसके बाद बेटे ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो -15, और ये -91 आपका कांस्टेंट है, ये एज इट रहेगा। इसके बाद अजीज़ बच्चों ये x वाली जो टर्म्स हैं इनको आप एक सिंगल टर्म में चेंज करेंगे, लाइक टर्म्स इनको बोलते हैं। ये आप लिखेंगे 2x² -x -21, और इधर अजीज़ बच्चों आपके पास आ रहा है 2x² -x -15 -91 इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। इसमें बेटे देखें आप कामयाब हो गए हैं कि x² और x वाली टर्म जो फर्स्ट ब्रैकेट में है वही अजीज़ बच्चों x² और x वाली टर्म सेकंड टर्म में। तो आप इसको अब बड़ी जल्दी से आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर लेंगे। आप सपोज कर लें लेट कर लें कि 2x² -x जो है वो इक्वल टू y है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, आपकी ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये रिड्यूस हो जाएगी इस तरह से, यानी आप इसको y लिख रहे हैं y -21, और सेकेंड ब्रैकेट में बेटे आएगा y -15 -91 इज इक्वल टू 0। अब जल्दी से आप इसका प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट कर लें। मैंने आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट करना सिखाया हुआ है कि पहले वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास y² आ जाएगा, फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास प्लस आपके पास आ जाएंगे कितने आ जाएंगे ये -21 इंटू -15, ये आपके पास आ जाएंगे +315 आ जाएंगे। फिर बेटे ये आपने क्रॉस करना होता है कि -21 को y से करें, फिर -15 को आप y से करें, तो ये दोनों आप सम अप करके लिख लें तो ये -36y आपके पास आ जाएंगे। और ये जो -91 है ये अगर आप 315 में से माइनस करते हैं तो ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गई है। ये कांस्टेंट आपका बनेगा 224। इसके बेटे आप डायरेक्ट फैक्टर बना सकते हैं, चूँकि y² का कोएफिशिएंट 1 है, प्रोडक्ट 2 to 4 होना चाहिए, और अगर आप उनको ऐड करें तो आना चाहिए -36। तो आप जल्दी से सोचें कि आप डायरेक्ट इसके क्या बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको लिख लेना चाहिए इसे -28 -8। अगर आप सम करें तो ये -36 आ रहा है, अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये +224 आ रहा है। तो y² का कोएफिशिएंट 1 है, तो अजीज़ बच्चों आप y के साथ ये ज्वाइन कर दें, एक दफ़ा -28 एक दफ़ा -8, दो डायरेक्ट लिख लें। यानी आप इसको लिख सकते हैं y -28 y -8 इज इक्वल टू 0। इसको अजीज़ बच्चों बारी बारी आप 0 रखें, चूँकि आप जानते हैं अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो आइदर फर्स्ट वन इक्वल टू 0 और
सेकेंड वन इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से बेटे y की आपको दो वैल्यू मिलेंगी। इधर से आपको y की वैल्यू 28 मिल रही है और इधर से अजीज़ बच्चों आपको y की वैल्यू 8 मिल रही है। कुछ बच्चे इसके बाद ये गलती करते हैं कि इसका सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं। तो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन बेटे x के अंदर है, तो ये आपके आंसर नहीं है। आपने ये जो सपोज की हुई है y की वैल्यू, मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करके हाईलाइट करता हूँ, ये आपने यहाँ यूज़ करनी है। इधर आपने y की वैल्यू लिखनी है 2x², ताकि ओरिजिनल वेरिएबल में, और ये 28 बेशक आप वापस इधर ले आएँ ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। और इधर भी बेटे आप y की वैल्यू यूज़ करें 2x² माइनस x, ये इक्वेशन नंबर 2 से हम यूज़ कर रहे हैं, और इसको वापस ले आएँ ताकि ये भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बने। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो इसके बेटे फिर आप फैक्टर बना सकते हैं कि अगर आप मल्टीप्लाई करें तो -56 आना चाहिए, ऐड करें तो मिडल टर्म का कोफिशिएंट यानी -1 आना चाहिए। तो ये अब आप डायरेक्ट नहीं बना सकते जैसे आपने पहले डायरेक्ट लिखे हैं। उसकी वजह बेटे मैं कई दफ़ा क्लास में बता चुका हूँ कि x² का कोफिशिएंट अगर 1 होगा तो डायरेक्ट लिखने आपने, अदरवाइज़ आपने 4 टर्म्स जो है बनानी है, फिर पेयरिंग करनी है। तो आप जल्दी इसके लिखें -8 और +7 आप बेटे इसके लिखेंगे, और यहाँ आपको लिखने पड़ेंगे -8x + 7x -28 = 0। और इसका जो है इसके फैक्टर नहीं बन रहे तो आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, यानी x = -b यानी +1 लिखेंगे आप, प्लस माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -4a अजीज़ बच्चों आपका इधर 2 है और c आपका -8 है। नीचे आप लिखेंगे 2a, ये आपका 2 है। तो ये सेकंड इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं अभी। इधर बेटे पेयरिंग करें, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो आपको x -4 मिलेगा, यहाँ से आप +7 कॉमन लेंगे तो आपको x -4 कॉमन मिलेगा। और यहाँ से बेटे आप जो कॉमन फैक्टर है उसको एक दफ़ा लिखें, इनको जॉइन करके लिखें। तो ये मेरे पास स्पेस यहाँ कम है, तो मैं इधर यहाँ इनको ये 2 लाइनें लगा रहा हूँ। इसको बेटे मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ इधर, और इसको हम इधर ही थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। इसको आप +1 लिखें, +1, ये +1 पढ़ें आप इसको, प्लस माइनस, इसमें अगर डायरेक्ट सॉल्व करें हम तो ये देखें ये हमारे पास आ रहा है माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 × 2 8, 8 × 8 64, 64 प्लस के आ रहे हैं और ये 1 भी प्लस के, तो ये 65 का स्क्वायर रूट आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो यही आपका इस इक्वेशन का जो है आंसर है। इसको बेटे हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो ये स्पेस कम होने की वजह से हम यहाँ ऊपर ले आए। तो ये दो फैक्टर्स जो लीनियर है इनका प्रोडक्ट बेटे 0 के इक्वल है, तो आप बारी बारी इनको 0 रखेंगे। आइदर x - 4 = 0 और 2x + 7 = 0। दिस इम्प्लाइज दैट x = 4। और अजीज़ बच्चों अगर इधर से मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो x = -7/2। अब हमारे आंसर बेटे कितने होने चाहिए थे? 4 आंसर होने चाहिए। कैसे हमें पता चलता है? ये चेक करें, ये 4 लीनियर फैक्टर जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमारी इक्वेशन के अंदर। ये x × x² होगा, फिर x² × x³ होगा, x³ × x, ये x⁴ होगा। तो अजीज़ बच्चों 2 आंसर ये हैं और ये प्लस माइनस की सूरत में 2 आंसर ये हैं। तो आप सॉल्यूशन सेट जो है इस तरह से लिखेंगे कि क्योंकि ये तमाम वैल्यूज़ अजीज़ बच्चों x की हैं तो आप कोई भी वैल्यू पहले लिख सकते हैं, कामा ज़रूर लगाएं और मिडल ब्रैकेट यूज़ करते हुए आप किसी वैल्यू को भी पहले लिख सकते हैं। तो ये
थोड़ा सा टिपिकल था, जो आपने रिक्वेस्ट की थी कि सर इसको जो है वो आप खुद सॉल्व कर दें। तो उम्मीद है अज़ीज़ बच्चों ये आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि अगर किसी लीनियर फैक्टर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो आप कांस्टेंट का सम अगर एक जैसा नहीं आ रहा, पेयरिंग नहीं हो रही, तो आप पहले उसका कोएफिशिएंट लीनियर फैक्टर का 1 बनाएंगे, जैसे ये मैंने आपको आज की वीडियो में बेटे सिखाया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी अज़ीज़ बच्चों आपने इसी को फॉलो करना है। बाकी तमाम क्वेश्चन जो हैं जो सिंपल हैं 6 से लेकर जो 9 तक हैं, 10 और 11 आपके सेम है, वो इस तरह आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो हैं उनमें क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, पहले आप उनको लीनियर में चेंज करेंगे और फिर पेयरिंग करेंगे। तो उम्मीद है अज़ीज़ बच्चों आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इनकी बेटे अच्छे तरीके से 6 से 13 प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह मुझे वक्त मिलता है तो टाइप नंबर 3 का भी एक क्वेश्चन जो आपको मुश्किल लगता है वो जल्दी ही इंशाल्लाह उसका क्लिप भी आपको सेंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।